जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक कुंदे दुसारधबलाया सुभद्रताया बिना वरदंडितराया श्वेत पद्मासनाया ब्रह्माचल संकरी शामा पातु सरस्वती भगवती निषेधन करम। ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं रामनेश शाह आप लोग निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को जो नष्ट करे उसके साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, संसार के साथ, सर्व सम्मान के साथ हम लोग पूर्वजों के साथ और आने वाले कल के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, ये राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, ये संसार रहनी चाहिए। ये हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म संसार में एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। जो भी इस संसार में सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 18 के 18 के 68 से लेकर 75 तक दोहा को पूर्ण करेंगे। 75 तक, 68 से लेकर के 75 श्लोक को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। शुरू करते हैं। यो इदं परमं गृह मध्यभेदी विभासिता भक्तिमयी परा कृत्वा माम वेश्यत्य संशयः। अर्थात जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। न च तस्मान्यं मन्योस्येषु काञ्चिनेव प्रेकृतं भविता न चौमे तस्मादन्यः प्रियतरो भूव। अर्थात इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। अध्येष्यते च इम धर्म संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनामिष्ट श्यामिति मे मति। अर्थात अध्येषित अर्थात और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्रद्धावानं न शूर्यच्छ शृणो यादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभा लक्ष्यो कान् प्राप्रो यात् पुण्य कर्मणाम। अर्थात और भी श्रद्धा समित तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनना है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। कञ्चिदेच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा काञ्चिदज्ञानसमोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। अर्थात
हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? अर्जुनवाच नष्टो मोहो अस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रोष मद्भूतं रोमहर्षणम्। अर्थात संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेह इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास प्रसादाच्छ्रुत वाणेतकरेमहं परम योगं योगस्वारात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। अर्थात व्यास की कृपा से मैंने ये परम कार्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। इस प्रकार से हम लोग का ये 75 श्लोक तक पूर्ण हुआ। आप सबको सत नमन। जय सिया राम, जय सिया राम। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम की कृपा के बिना मनुष्य मात्र जीव जंतु की किसी के ऊपर किसी का कृपा आपके ऊपर नहीं हो सकता। अगर आप किसी के ऊपर कृपा करते हैं, कुछ करते हैं, तो आप नहीं करते, बल्कि प्रभु आपसे काम करवाते हैं। जय सिया राम, हर हर महादेव। जय हो श्री हरि। भजु मन राम चरण सुखदा।